4.3 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बोला निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले। बोला नीचे में दिया गया है 3 शीर्ष बिंदु है, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है और बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी के दौरान त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले वो लगाते हैं। यहाँ लिख देंगे हल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 होता है 1 1 1। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसमें पहले ये देखेंगे x1 क्या है, लिख देंगे। मॉड का मतलब हुआ अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव में आए तो मॉड लगाकर उसको पॉजिटिव में बदल देंगे। मॉड नहीं लिखते हैं यहाँ पर 1/2। x1 क्या है, x1 हुआ, ये y1 हुआ। x1 1 y1 है तो y1 0 है 0। फिर x2 y2, ये हुआ x2 6 y2 0। फिर x3 y3, x3 4 है 4, y3 क्या है 3 है 3। फिर इधर 1 1 है c3 1 1 1। ठीक, निकाल गया। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ से किसी रो के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। फर्स्ट रो के भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा, सेकेंड रो से करेंगे आंसर सेम ही आएगा, थर्ड रो से करेंगे आंसर सेम ही आएगा। इसलिए सबसे अच्छा है हम C2 के अनुदेश विस्तार करेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा और एक ही बार में हो जाएगा। ताकि इसका 2 टर्म 0 है तो एक ही टर्म एक बार में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं C3 के अनुदेश विस्तार करने पर, यहाँ से नीचे लिखेंगे, यहाँ पर C3 के C2 लिखेंगे। C2 के अनुदेश विस्तार करने पर एक 1/2 पहले 1/2 लिख देंगे, कोई देंगे। C1 और C2 के अनुदेश विस्तार किए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 जो है माइनस हो जाएगा तो -3 देते हैं। ये 3 जिस रो और जिस कॉलम है उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, इस रो है और ये कॉलम है 1 1 6 और 1 हो गया। जब इसका जो वैल्यू निकालेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। 1/2 है, -3 है, एक से गुना करेंगे 1 होगा, -6 में 1 करेंगे 6 होगा। इसको जब हल करेंगे 1/2 इंटू -3 गुना 1 में 6 गया, माइनस में 5 आया तो लिख देंगे -5। यहाँ देखिए आंसर क्या होगा, 1/2 है 1/2 -3 -5 5 3 15 हो गया, प्लस में 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। यहाँ से हो जाएगा 15/2। 15/2 क्या है, वर्ग इकाई, लिख देंगे वर्ग इकाई। यही वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम मॉड 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 के ये इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। जब इस फार्मूला का यूज किए तो C2 में कोई 2 एलिमेंट क्या है, शून्य है, तो हम C2 के अनुदिश विस्तार कर दिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस में 3 है -3 जिस रो जिसको कॉलम में उसको डिलीट किए तो 1 1 6 1 की 2/2 कोटि का ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। जब इसका मान निकालेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 -6 का 6 होगा, 1 -6 -5 हुआ, -5 -3 -15 प्लस 15 हुआ, 1/2 गुना 15 15/2 वर्ग का हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या, फर्स्ट का सेकेंड है। फिर 3 शीर्ष दिया है, तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मॉड 1/2। डिटर्मिनेंट का साइन x1 y1 1 x2
y2 1, x3 y3 और 1 लिख देंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला पर बैठाएंगे 1/2 x1 2 7 2 7 1 1 1 1 10 8 10 और 8 फिर 1 1 1 ये हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो हम लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, या फिर संक्रिया लगा सकते हैं, विस्तार ही कर देते हैं एक ही बार में। लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर 1/2 2 है 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको भाग देंगे, जब भागेंगे क्या हो जाएगा 1 8 8 1 1 1 8 1 7 माइनस मिलेंगे -7 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 10 फिर 1 प्लस में 1 आया, जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे तो 1 1 1 1 10 और 8 आया। ठीक है, देख लीजिए किस तरह की है। देखिए ये 2 प्लस में है, फिर 7 माइनस में होगा, फिर 1 प्लस में होगा। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 1 1 8 1 1 8 1, इसको डिलीट करेंगे 1 1 10 1 1 1 10 1, और इसको डिलीट करेंगे 1 1 10 8 1 1 10 8 हो गया। जब इसका हम मान निकालते हैं तो क्या होगा वो देख लीजिए, यहाँ पर निकाल देते हैं 1/2 है तो 1/2 दे देंगे, कोष्ट दे देंगे, फिर 2 है 2 इंटू 1 1 से गुना करेंगे 1 -8 8 में x गुना करेंगे 8 -7 है तो -7, यहाँ क्या होगा 1 में x गुना करेंगे 1 -10 में x करेंगे 10, फिर +1 है तो +1 इंटू क्या 8 में x गुना करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 8 -10 में x करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 में 8 से गुना करेंगे, सॉरी घटाएंगे, माइनस में 7 होगा, -7 में 2 गुना करेंगे, माइनस में 14 होगा। अब यहाँ देखिए 1 -10 -9 होगा, -9 में -7 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 7 63 हुआ, फिर प्लस है तो प्लस 8 में 10 घटाएंगे तो माइनस में 2 होगा, -2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो -2 होगा, -2 होगा। जब इसको हम हल करते हैं क्या होगा वो देखिए, माइनस में 14 माइनस में 2 माइनस में 16 हो गया, प्लस में 63 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब देखिए 3 में 6 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 13 में 6 गया 7 हुआ, 7 हो गई, बचा 5 में 1 गया 4, 47 हो गया प्लस में, यहाँ से लिख देंगे 47/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला पर बैठा दिए, उसके बाद उसको विस्तार कर दिए, जो भी आंसर आएगा वो वर्ग इकाई में होगा क्योंकि क्षेत्रफल है इसीलिए। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ये तो रहने दिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिए। अब बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये होता है, सिर्फ इसी पर बैठा देना है। लिख देंगे 1/2 इन मॉडल, सॉरी डिटरमिनेंट का साइन -2 -3 -2 -3 1 लिख देंगे, 3 2 1 -1 -8 1। देखो इसको हम सॉरी क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या होगा पहले वो देखते हैं। लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर करेंगे क्या होगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, माइनस में 2 है तो -2, ताकि ये प्लस हो जाएगा तो प्लस, अगर प्लस में -2 से गुना करेंगे -2 होगा, जिस रो जिसको कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया 2 1 -8 1 प्लस फिर माइनस -3 हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया 3 1 -1 1 प्लस में 1 हो गया,
जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, ये 3 2 -1 -8 हो। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसको हम किस तरह लिखे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ से लोकल साइन होता है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस किस तरह हम अरेंजमेंट करते वो तो पहले बता चुके हैं। माइनस प्लस होगा तो -2 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, 2 1 -8 1 2 1 -8 1 होगा। -3 प्लस माइनस -3 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, 3 1 -1 8 1 3 1 -1 1 होगा। फिर 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट किए, 3 2 -1 8। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए। इक्वल टू 1/2 हो गया। फिर -2 यहाँ से 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। -8 में 1 करेंगे तो -8 हो गया। माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, +3। 3 में 1 करेंगे, सॉरी 3 में 1 करेंगे 3, फिर -1 में 1 से गुना करेंगे -1, फिर माइनस माइनस +1 होगा। +1 है तो +1 यहाँ से लिखेंगे। -8 में 3 से गुना करेंगे, आंतरिक 24 हो गया, माइनस में 24, फिर -8 में 2 से करेंगे -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो 1/2, 2 और 8 को गुना जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में -2 से गुना करेंगे तो -20 होगा। फिर प्लस 3 और 1 गुना कर जोड़ेंगे 4 होगा। 4 में 3 गुना करेंगे, 4 3 12 हुआ। +1 है तो प्लस, -24 में +2 जोड़ेंगे तो माइनस में 22 होगा। -22 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 22 होगा, -22। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। 1/2 हो जाएगा, -20 -22 क्या होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 2 4 हो गया। 2 में 0 जोड़ेंगे, सॉरी 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। माइनस वाले टर्म को जोड़ लेते हैं, 2 2 4, 42 हो गया माइनस में। फिर प्लस में 12 हो गया, 1/2 इंटू क्या हो गया, -42 प्लस में 2 12 कितना हो गया, -30 हो गया, -30। इसको जब करेंगे क्या होगा, 1/2 गुने -30 15 हो गया। यहाँ से आ गया, इधर लिखते हैं इक्वल टू -15 आया। यहाँ पर क्या लगा हुआ, मॉड लगा हुआ, तो लिख देंगे मॉड -15 क्या हो गया, प्लस में 15 हो गया, प्लस में 15 वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है। इस मॉड का काम यही हुआ, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो उसको मॉड लगाकर प्लस में कर देंगे, यही है, कुछ नहीं किए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है उसको बैठा दिए, फिर डिटर्मिनेंट को 3/3 कोटि का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम हल कर दिए, तो माइनस में 15 आया, मॉड में देकर प्लस में 15 दे दिए, यही आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु ए कोई पॉइंट है, बी है और सी है। बोला ये तीनों बिंदु क्या संरेख है वो दर्शाना है। देखिए ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, जब हम संरेख का कॉन्सेप्ट बताए थे उस समय यही क्वेश्चन प्रूफ किए थे। फिर एक बार फिर से प्रूफ कर देते, ध्यान देखिए। इसका हल करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले वो निकालेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 1/2 x1 क्या है, a है, a y1 b + c, तो b + c। x2 क्या है, b c + a हो गया, फिर c क्या है, c a + b हो गया। यस 1 1 1, यही सारा मान को क्या किया यहाँ पर पुट कर दिए। जब पुट किए यहाँ से
हम संक्रियाएं का यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम हल करेंगे तब पर भी निकल जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी हमको पता है तो संक्रियाओं का यूज क्यों नहीं कर लेंगे, क्योंकि संक्रिया पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से लिख देंगे, अगर C1 और C2 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। यहाँ क्या होगा, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। यानी कि C1 और C2 दोनों को जोड़ेंगे और C1 में रिप्लेस कर देंगे तो C1 में A प्लस B प्लस C आएगा। यहाँ लिख देंगे संक्रिया C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 लगाने पर क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। A प्लस B प्लस C, यहाँ भी हो जाएगा B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। यहाँ B प्लस C प्लस A और A प्लस B हो जाएगा। यहाँ 1 1 और 1 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे, ध्यान देखिए, C1 में A प्लस B प्लस C हो गया, यहाँ भी B प्लस C प्लस A, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे A प्लस B प्लस C, यहाँ भी आ गया C प्लस A प्लस B। जब इसको भी अरेंज करके लिखेंगे A प्लस B प्लस C आएगा। तो यहाँ से लिख देंगे C1 में A प्लस B प्लस C क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर C1 में A प्लस B प्लस C क्या करेंगे, कॉमन लेने पर। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 है, A प्लस B प्लस C कॉमन लेंगे इंटू A प्लस B प्लस C हो गया। 1 1 1, C1 में सारा एलिमेंट 1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन लिए। C2 में क्या हो जाएगा, B प्लस C A प्लस C A प्लस B, फिर 1 1 1। अब ध्यान देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में C1 और C3 क्या है, बराबर है। देखिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है जब कोई दो रो या कॉलम बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। यहाँ C1 और C3 बराबर है तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे C1 बराबर C3 है, यहाँ लिखेंगे यहाँ C1 बराबर C3 है, इसीलिए क्या हो गया, 1/2 A प्लस B प्लस C हो गया। इस पूरा डिटर्मिनेंट का मान 0 आया तो गुना 0 देंगे, 0 देंगे क्या हो जाएगा, इस सब में 0 से गुना करेगा 0 हो गया। यहाँ क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इसका मतलब बिंदु A B और C क्या है, संरेख है। यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु A, B और C संरेख है। वही तो बोला दर्शाने के लिए कि बिंदु A B C क्या संरेख है। यहाँ हम संरेख का रूल पता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, यहाँ से लिख दिया बिंदु A B और C क्या है, संरेख है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, ये पूछा जाता है कितना बार, बोले प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। बोले यहाँ पर k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। देखिए त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया हुआ, तीनों शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसमें एक निर्देशांक पर k भी है। बोला इस k का मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे। प्लस माइनस 4 है पर एक बार प्लस में 4 लेंगे, एक बार माइनस में 4 लेंगे, k का 2 मान आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं हल में। देखिए यहाँ पर लिख देंगे दिया है क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई। फिर हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मॉड 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1
x3 y3 1। एक बार सूत्र लिख देंगे ताकि आपको क्लियर में समझ आएगा हम कौन सा सूत्र लगाए और कहाँ पर कौन सा मान पुट किए। यहाँ पर फिर लिख देंगे 1/2 मॉड, मतलब पता है कि अगर नेगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए मॉड का इस्तेमाल होगा, इसलिए हम सूत्र में लगा दिए, बाकी नीचे से हम नहीं लगाते। जब अगर माइनस में आएगा तो मॉड लगाकर प्लस कर देंगे। x1 क्या है, x1 k0 है, k0, x2 4 y2 0, फिर 0 k आया 1 1 और 1। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालता है। देखिए इस साइड हम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 2 है, 0 और 2 है, 0 2 है। यहाँ हो गया k0 k0 4 0 4 0 0 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा 0 2 हो गया। देख अब हमको मान निकालना है। मान निकालने में ध्यान देखिए, C2 में 2 एलिमेंट 0 है, एक में एलिमेंट है, तो C2 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे C2 के अनुदिश विस्तार करने पर इक्वल टू 1/2। C2 क्या है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, इस कॉलम में और इस रो में, इसको जब डिलीट करेंगे क्या होगा, k1 4 1। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 -2, k में x गुना करेंगे k हो जाएगा k, माइनस अगर 4 में x गुना करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 4 हो गया। ठीक, अब ध्यान देखिए, ये दो कट जाएगा, ये दो कट जाएगा। जब कट जाएगा इस माइनस से गुना हो जाएगा तो 4 किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, और k माइनस में आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो क्षेत्रफल है 4 इकाई, यहाँ हम लिख दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, और इसको किसके बराबर करेंगे, 4 के बराबर, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो लिख देंगे 4 - k बराबर +-4 होगा, +-4 होगा। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 - k बराबर 4। पॉजिटिव में लिए तो 4 - k, इसको हम प्लस में लेंगे प्लस में लेंगे, इसको जब इस साइड लेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, 4 ये 4 प्लस में बराबर इस साइड लाएगा -4 होगा, ये माइनस में बराबर उस साइड लेंगे प्लस में k होगा। 4 में 4 गया 0 हो गया, इसलिए यहाँ से हुआ k बराबर 0 आए, k का मान 0 निकल गया। हम निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेने पर लिखेंगे, जब निगेटिव लेने पर क्या होगा, 4 - k बराबर k का 4 क्या लेंगे, माइनस में 4 लेंगे तो -4 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे 4 -4 है बराबर किस साइड आएगा, प्लस में 4 हो गया, माइनस में k बराबर कुछ साइड गया प्लस में k हो गया। यहाँ से आया k बराबर 4 4 8 हो गया, यानी k का मान एक बार 0 होगा और k का मान एक बार 8 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते कि कुछ नहीं किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है, उस पर बैठा दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 4 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी निकलेगा उसको +-4 के बराबर करेंगे। नहीं, त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है उसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों में लेंगे। एक बार पॉजिटिव लिए तो k का मान 0 आया, एक बार नेगेटिव लिए तो k का मान 8 आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर है, त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया है और उसका क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, और बोल रहा है k का मान निकालने के लिए। सबसे पहले इससे पहले जो भी किया था हल में बोल करेंगे, लिख देंगे दिया है क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई
ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता है। तो आपको शीर्ष दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान पुट कर देंगे तो 1/2 हो गया, x1 1 -2 0 -2 0 x2 y2 का 0 4 0 4 x3 y3 का मान 0 के प्लस 1 1 और 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसको किसी रो या कॉलम के अनुदेश विस्तार कीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। अगर हम C1 के अनुदेश विस्तार कर देंगे तो C1 का 2 एलिमेंट 0 है, एक एलिमेंट -2 है, तो आसान से निकल जाएगा। लिख देंगे C1 के अनुदेश विस्तार करने पर यहाँ से C1 के अनुदिश क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। विस्तार करने पर जब C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो प्लस -2 है, प्लस 1/2 -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। जब डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। 4 1 के 1 लिख देंगे, 4 1 और के 1, यही हो गया डिटर्मिनेंट। जब इसका जो वैल्यू निकालेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। 1/2 इंटू -2, 2 में 1 से गुना करेंगे, सॉरी 4 में 1 से गुना करेंगे 4, माइनस के में 1 करेंगे के हो जाएगा, के हो गया। अब ध्यान देखिए, जब गुना के रूप में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो ये हो गया, माइनस इसमें गुना करेंगे तो के प्लस में हो गया और 4 माइनस में हो गया। ये मेरा क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, के प्लस में होगा और 4 माइनस में होगा। के प्लस में क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर माइनस है, माइनस है, इस माइनस से जब गुना करेंगे कोष्ठ के अंदर तो माइनस में जो भी होगा प्लस में हो जाएगा। कोष्ठ में के माइनस में तो के प्लस में हो गया, 4 प्लस में 4 माइनस में हो गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 माइनस के आया। देखिए यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 4 बराबर के माइनस 4 हो गया। यहाँ से एक बार पॉजिटिव लीजिएगा एक बार नेगेटिव लेंगे, लिख देंगे पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, 4 पॉजिटिव होगा, 4 बराबर के माइनस 4, 4 पॉजिटिव में लिए तो 4 बराबर के माइनस 4, के माइनस 4। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा, 4 माइनस में 4 है बराबर किस साइड आएगा, प्लस में 4 बराबर के, यानी के का जो वैल्यू आया 8 आ गया। यहाँ से के का वैल्यू 8 लिया होगा। कब, जब हम पॉजिटिव साइन लिए, 4 को पॉजिटिव में लिए तो के का मान 8 आया। जब हम निगेटिव में लेंगे तो के का मान क्या आएगा वो देखते हैं, इसी जगह लिख देते हैं। निगेटिव लेने पर क्या होगा, -4 बराबर के माइनस 4। देखिए इसको हम माइनस में लिए तो -4 बराबर के माइनस 4, के माइनस 4 हो गया। इसको हम हल करते हैं, माइनस में 4 है बराबर किस साइड आएगा, प्लस में 4 बराबर के हो गया, -4 + 4 0 हो गया, 0 बराबर के, यानी के का मान क्या आएगा, 0 आया। कब, जब हम क्षेत्रफल ऋणात्मक लेंगे तो के का मान 0 आएगा, और जब क्षेत्रफल धनात्मक हो तो के का मान 8 आता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारणी का प्रयोग करके 2 पॉइंट है, इस दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, सारणी को 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम बताए थे, जिन्हें हल करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है। ए का निर्देशांक क्या है,
1,2 है, 1,2 है। और दूसरा पॉइंट 3,6 है। को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। उसके बीच में कोई एक पॉइंट अपना मन से मानना है P, जिसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं। हम त्रिभुज ABB का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तुम दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकल जाएगा। यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ABB का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा मॉड 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, और इसका क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने पहले बैठाएंगे 1/2 x1 क्या है 1, x2 2, फिर 1, x2 क्या है x, y2 y, फिर 1, x3 क्या है 3 6, यहाँ पर 1 है। इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण अगर निकालना है सारणी का प्रयोग करके, तो तीनों पॉइंट को हम सारणी के अंदर बैठाएंगे। उसके बाद इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये गुना में, मान इधर 2 भाग में इधर आएगा, गुना में आएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 1 x y 1 3 6 1 आएगा, 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट रो के अनुदिश विस्तार कर देंगे, लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, क्या होगा वो देख लीजिए। R1 के अनुदिश करेंगे इक्वल टू 1 प्लस माइनस प्लस होता है 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। फिर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा y 1 6 1, फिर 2 जिस रो और जिस कॉलम में डिलीट करेंगे माइनस में 2 लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस होगा, डिलीट करने क्या x1 3 1 x1 3 1 हो गया। फिर 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे xy 3 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा xy 3 6। फिर कैसे किए, 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट किए, क्या हो गया y1 6 1, माइनस 2 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट किए x1 3 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करें xy 3 6 हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, 1 y इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 है, चलो 0 कर दिए। y माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 3 प्लस में 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 3y बराबर क्या होगा 0। डिटर्मिनेंट का मान निकालें, y माइनस 6 होगा 6 माइनस 2 x माइनस करेंगे x माइनस 3 हो गया, प्लस 1 है, x में 6 गुना करेंगे 6x माइनस 3 में y से गुना करेंगे 3y हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 में y से गुना करेंगे y माइनस 1 में माइनस 6 से करेंगे 6, फिर माइनस 2 से इस सब में गुना करेंगे, माइनस 2 में अगर x गुना करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो गया, प्लस 1 में अगर 6x गुना करेंगे 6x हो जाएगा, माइनस 3 में अगर y से गुना करेंगे 3y बराबर 0 है, तो बराबर 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक जाति वाले को जोड़ घटाव कर देंगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, क्या हो जाएगा y माइनस 3y माइनस में 2y हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ पर प्लस में 6x है, यहाँ हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 है, यहाँ प्लस 6 है, कट के 0 हो गया, बराबर 0 है तो बराबर 0 हो गया। जब 0 हो गया तब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे माइनस 2y बराबर माइनस 4x लिख देंगे, प्लस में 4x से बराबर कुछ साइड जाएगा माइनस में, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से इसीलिए y बराबर क्या होगा 4x, ये 2 गुना में इस साइड आएगा भाग में 2 जाएगा, 2 1 2 2 2 ना 4,
इन y का जो वैल्यू है वो 2 निकला, 2x हुआ, y बराबर 2x है। यानी रेखा a और b का बीच के समीकरण क्या होगा, a और b के बीच के समीकरण क्या होगा, a और रेखा ए बी का समीकरण y बराबर 2x है। यहाँ लिख देंगे अतः रेखा ए बी के समीकरण, रेखा ए बी सरल इतना मिलाने रेखा का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण y बराबर 2x है। यही हो गया a और b दोनों रेखा का समीकरण। कुछ नहीं किया है, जो पॉइंट था दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट अपना मान देना है जिसका निर्देशांक x y मान लेंगे। तब 3 बिंदु है तो संदेह किस तरह निकालते थे, उसी तरह हम तीनों बिंदु का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। mod 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। हमको पता है कि जब कोई दो बिंदुओं के बीच का समीकरण निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 के बराबर करते हैं। ये 2 भाग में इधर आएगा गुना में, 0 हो गया। ये उठ के जन्माने भाग में जाएगा, 0 हो गया। तो त्रिभुज ये डिटर्मिनेंट हो गया। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो r1 के अनुदिश विस्तार कर दिए। तो विस्तार करने के बाद y बराबर 2x आया, जो कि रेखा ए बी का समीकरण है, y बराबर 2x। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सेम क्वेश्चन है, फिर दोनों के बीच का पॉइंट चेंज है, रेखा का पॉइंट चेंज है। बोले सारणी का प्रयोग करके बिंदु 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। 2 पॉइंट है, एक m है दूसरा n है, जिसका निर्देशांक 3,1 है, सेकेंड का निर्देशांक 9,3 है। एक बीच में पॉइंट D है जिसका निर्देशांक x, y हम मान लिए हैं। जब मान लिए हैं तो MDN का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज MND का क्षेत्रफल बराबर mod 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल उसको 0 के बराबर करेंगे। क्या होगा, पॉइंट बैठाओ, x1 y1 3, 1 1/2 है, 3, 1 1 x, y 1 9,3 1 बराबर 0 हो गया। देखिए यहाँ से पहले एम एन डी का क्षेत्रफल निकाले, फार्मूला लिख दिए, फिर इसका क्षेत्रफल इसका मान पुट किए इसको 0 के बराबर किए। क्यों किए, जब दो बिंदु के बीच के समीकरण निकालना है, दो बिंदु बीच के रेखा का समीकरण निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करते हैं। तो 0 के बराबर कर दिए। ये गुना में है, सॉरी भाग में इस तरह आएगा, गुना में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 3 1 1 x y 1 9 3 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। जब 0 हो गया r1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे, आपके मन है तो r2 की कर दीजिए, कोई बात नहीं, किसी के कीजिएगा आंसर सेम ही आएगा। लिख देंगे हम r1 के अनुदिश विस्तार करने पर जब करेंगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 3, जिसको कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा y1 3 1 y1 3 1 प्लस माइनस में 1 है, -1, जिस कॉलम में उसको भी डिलीट करना है। क्या हो जाएगा x1 9 1 x1 9 1 प्लस में 1 हो गया, ये 1 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, xy 9 3 xy 9 3। देखिए एक बार और देख लीजिए किस तरह हम किए, 3 जिस कॉलम में उसको हम डिलीट किए, y1 3 1 हो गया, फिर -1 प्लस माइनस
1 माइनस में इसीलिए लिए कि प्लस माइनस लोकल साइन माइनस -1, जिस रोज इसको उसको डिलीट करेंगे S1 X1 91, फिर +1 जिस रोज इसको इसको भी डिलीट किए XY 93 है। फिर इसका हम हल करेंगे, क्या होगा 3 बराबर 0 दे देंगे, बराबर 0। 3 इंटू वाई में x करेंगे, y -3 -1 किए x -9 प्लस 1 हो गया 3x -9y बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा यहाँ 3y -9 हो गया, फिर -1 x करेंगे तो -x माइनस +9 प्लस 3x हो जाएगा प्लस -9y बराबर 0 हो गया। अब हम इसको जोड़ घटाव करेंगे, जो जुटने वाला है उसको जोड़ देंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिख देंगे बराबर क्या होगा, यहाँ से y वाले को 3y या 9y प्लस में 3y माइनस में क्या होगा, माइनस में 6y हो गया। और यहाँ देखिए -x और -y सॉरी -x -3x हो जाए प्लस में +2x हो गया, माइनस में 9 प्लस में 9 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ जब हल करेंगे -6y बराबर -2x हो गया, फिर 2x प्लस में बराबर कुछ साइड गया -2x हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर 6y, 2 एक 2 2 3 6, यहाँ से हो गया x बराबर 3y, जो बिंदु m और n रेखा का समीकरण है, तो हम लिख देंगे बिंदु mn रेखा mn का समीकरण x बराबर 3y है। ठीक है, रेखा जो एक m है और दूसरा n मान है, रेखा mn का समीकरण x बराबर 3y है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का, एक और ऑब्जेक्टिव भी है, उसी को हम देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि शीर्ष दिया हुआ है 3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करें। देखिए 3 त्रिभुज के 3 भुजाओं का शीर्ष का निर्देशांक दिया है और बोला क्षेत्रफल भी दिया है 35 वर्ग इकाई, तो k का मान क्या होगा वो बताना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मॉड 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 35 है, तो 35 लेंगे। याद है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, तो +-35 बराबर 1/2 आ गया। x1 क्या हो गया 2 -6 1 x2 y2 5 4 1 x3 y3 के 4 और 1 हो गया। जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा वो देखिए, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बट्टा मगर 1 देंगे, 2 में 35 से गुना होगा, 35 गुना 70 हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ +-70 इक्वल टू 2 - 6 1 5 4 1 और k 4 1। यहाँ से r1 के सापेक्ष हम विस्तार कर देते हैं, या लिखते हैं r1 के अनुदिश विस्तार करने पर जब r1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। -70 है, +-70 बराबर 2, जिस रो जिस कॉलम में ढक देंगे, प्लस माइनस
फिर -6, जिस कॉलम +1 है तो 1 दे दिए, 1 +1 जिस कॉलम है उसको डाल देंगे। फिर अब इसमें मान पुट करते हैं, 2 जिस कॉलम उसको डाल देंगे, 4 1 4 1 हो जाएगा, 4 1 4 1। फिर 6 जिस कॉलम में है उसको ढाल देंगे, क्या हो गया 5 1 के 1, 5 1 के 1, 1 जिस कॉलम उसको ढाल देंगे, 5 4 के 4, 5 4 के 4 हो गया। इसका मान हम निकालते हैं, +-7 70 हो गया, इक्वल टू 2 इंटू 4 इकाई 4 - 4 0, माइनस प्लस 6 हो गया, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस के प्लस 5 चौक 20 -4 के हो जाएगा। देखिए कैसे क्यों, देखिए यहाँ पर 2 इंटू 4 -4 हो गया, माइनस प्लस 6 हो गया, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 -4 के 4 हो गया। यहाँ पर 1 इंटू 5 चौक 20 माइनस के 1 है नहीं दिया, 1 से गुना करेंगे वही हो गया, 20 -4 के हो जाएगा। जब हल करेंगे क्या होगा वो देख लीजिए, +-70 बराबर 4 में 4 के 0, पूरा टर्म 0 हो गया तो 0 प्लस 6 5 30 प्लस माइनस 6 के हो गया। यहाँ क्या होगा +20 -4 के। अब ध्यान देखिए 30 और 20 50 हो गया, -6 के -4 के क्या होगा -10 के बराबर +-70, +-70 जब हो गया इसको मिटाते हैं इस साइड, यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव लेने पर क्या होगा 70 बराबर 50 -10 की, प्लस में 50 के बराबर किस साइड आएगा माइनस में होगा, तो लिखेंगे 70 - 50 बराबर -10 के, 10 के 50 70 में 50 के 20 हुआ, 20 बराबर -10 के हो गया। इसीलिए के बराबर 20 बट्टा -10 2, यानी के का मान -2 आया। के का मान -2 आया कब, जब पॉजिटिव में लिए 70 को, जब हम निगेटिव में लेंगे तब क्या होगा, इसको मिटा लेते हैं, माइनस लेने पर निगेटिव में लिए क्या होगा, माइनस में 70 है, -70 बराबर 50 -10 के, यहाँ से हो गया -70, प्लस में है बराबर किस साइड आएगा, माइनस में होगा, -50 बराबर -10 हो जाएगा। यस क्या होगा 7 5 12 -120 हुआ, -120 बराबर -10 के हो गया, माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, इसीलिए के बराबर क्या आएगा 120 बट्टा 10, 0 0 कट गया, के का मान 12 आया प्लस में। देखिए यहाँ के का मान 12 है, के का मान 2 आया, यानी -2 और 12 आया। देखिए ऑप्शन कहीं है -2 और 12, ऑप्शन नंबर डी हुआ सही। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस में लिए तो हल किए, एक बार पॉजिटिव लिए तो -2 आया, जब निगेटिव लिए तो प्लस में 12 आया, तो प्लस में 12 माइनस में 2, ऑप्शन नंबर डी है। आई होप प्रश्नावली 4.3 का सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम कल के वीडियो में प्रश्नावली 4.4 का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।